बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश, आप देख रहे हैं निकाय का नायक। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। शहर शहर सियासी दावों और वादों का जोर है। निकाय का नायक में आज बात होगी अवध से पूर्वांचल तक योगी के हुंकार की, जहां सीएम योगी ट्रिपल इंजन को लेकर विकास की बात कही और विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार किया। साथ ही बात सपा में भाजपा की एक और बड़ी सेंधमारी की। शिवपाल के करीबी अजय त्रिपाठी ने भाजपा का दामन थाम लिया। बात होगी कानपुर में महापौर की महापरीक्षा की, जहां भाजपा के साम दाम दंड भेद की नीति से सपा तिलमिला गई है। निकाय के रण में आर पार की लड़ाई। सपा में बढ़ेगी खटास की खाई। पार्टी से डर के थोड़े कर रहा हूँ, पार्टी मुझे निकाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं। सपा से बगावत, भाजपा से यारी। समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को इस योग्य नहीं समझा कि कहीं समायोजित करे, इसलिए हमने सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय किया। शिवपाल के करीबी पर बड़ी सेंधमारी। ये दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का सम्मान न होना किसी भी पार्टी के कदम का कारण होता है। निकाय चुनाव का रण, योगी का प्रण। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। कानपुर के संग्राम में साम दाम दंड भेद। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को निकट देख करके सस्ते तरीके पर उनको लगता है शायद 2-4 हजार वोट से ही बच जाएगा। यहाँ एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं और उनको ये अधिकार है कि वो चुनाव में खड़े हो सकें। इसके लिए अगर हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो ये मात्र उनकी कुंठा का प्रतीक है। सपा के खिलाफ भाजपा का डमी कैंडिडेट। रणनिकाय का है बिसात शहर की सरकार के लिए बिछी है, लेकिन मकसद सत्ता के सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल की फाइट भी फतेह करना है। लिहाजा प्रचार की कमान सीएम योगी ने थामकर विपक्ष के खिलाफ पूरी तरह प्रत्यंचा चढ़ा दी। चुनावी रैलियों में जय घोष के साथ वो शंखनाद भी हो रहा है, जिसका हासिल सीधे 2024 का। निकाय चुनाव के अखाड़े को फतह करने के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया। शुक्रवार को सीतापुर से सीएम योगी ने अपने प्रचार का अभियान छेड़ा। पहले ही सभा में सीएम योगी ने एक बार फिर अयोध्या और काशी का जय घोष किया। ऐसा लगा सीएम योगी ने सभा में मौजूद लोगों के मन की बात कह दी। रियासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी प्रस्ताव पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नेमी सारणे की बारी भी है। सीएम योगी की रैली और निकाय चुनाव के सियासी सरगर्मियों के बीच यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐसा ट्वीट कर दिया जो भाजपा के लिए चुनावी रण में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने ट्वीट में लिखा कि 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मतलब साफ है कि भाजपा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बताकर एक साथ निकाय चुनाव और 2024 की पिच पर धुआंधार खेल रही है। जाहिर है 2024 का रण प्रचंड होने वाला है। इधर हिंदुत्व काट के साथ साथ सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को विपक्ष के खिलाफ ऐसा हथियार बनाया कि विपक्ष निढाल नजर आ रहा है। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक
पहुंचने लग जाएगी और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों के साथ साथ अधिकांश नगर पंचायतों में भगवा फहराने का लक्ष्य है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव से ही 2024 के लिए भाजपा का माहौल बनाने की शुरुआत होगी। अपनी ही सभाओं में योगी ये बताना नहीं भूलते कि पिछले 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। जाहिर है जंग भले ही निकाय के लिए लड़ी जा रही है, लेकिन मकसद निकाय के साथ साथ 2024 का फाइनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने सपा को एक और तगड़ा झटका दिया। शिवपाल यादव के करीब अजय त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर शिवपाल की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला भी बोला है। सपा में भाजपा की एक और बड़ी सेंधमारी। शिवपाल के करीबी की भाजपा से यारी। निकाय चुनाव से पहले दूसरे दिन भी भाजपा ने समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। शिवपाल यादव के बेहद करीबी और सपा नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अजय त्रिपाठी ने सपा पर आरोप लगाया कि जो लोग शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, उन्हें अब सपा में पूछा ही नहीं जा रहा है। माननीय शिवपाल यादव जी ने स्वयं समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको बुला करके सूची दी थी। कितने नामों की सूची थी? लगभग लखनऊ से 40 पार्षदों के टिकट की दी थी। बहुत सी बड़ी संख्या में दिया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि किसी सिंगल व्यक्ति का भी टिकट उसमें से नहीं हो पाया। एक को भी टिकट नहीं, किसी को भी टिकट नहीं मिल पाया। क्यों काट दिया सपा ने टिकट? शिवपाल जी ने दिए थे इसलिए काट दिया। ये स्वाभाविक बात है, आप मीडिया के लोग हैं और बहुत कुछ समझते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का सम्मान न होना किसी भी पार्टी के पतन का कारण बनता है। अजय त्रिपाठी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का सम्मान न होना किसी भी पार्टी के पतन का कारण बनता है। अगर शिवपाल यादव की सुनी जाती तो आज अजय त्रिपाठी मुन्ना को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ज्वाइन न करनी पड़ती। प्रसपा से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का समाजवादी पार्टी में किसी कार्यकर्ता का न समायोजन होना, यह निश्चित तौर पर प्रसपा के प्रदेश के प्रमुख महासचिव होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। हमने कार्यकर्ताओं की बात की, पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, चेयरमैनी का, नगर पालिका का, पार्षद का, उसके लिए पार्टी से अनुरोध किया और हमने सूची भी दी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक भी कार्यकर्ता का प्रसपा से जुड़े हुए कहीं भी किसी पद पर टिकट नहीं हो पाया। हमने उसी दिन समाजवादी पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। निकाय चुनाव से पहले अजय त्रिपाठी का भाजपा में शामिल होना सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अजय त्रिपाठी सपा महासचिव शिवपाल यादव के बेहद करीबी हैं और सपा प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। 2017 में सपा में टूट के बाद अजय त्रिपाठी शिवपाल के साथ हो गए थे। प्रसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव भी रह चुके हैं और शिवपाल की समाजवादी परिवर्तन यात्रा की कमान भी संभाल चुके हैं। लेकिन शिवपाल के मुहर लगाने के बाद भी अजय के करीबियों को टिकट नहीं मिला और अजय ने सपा और शिवपाल का साथ छोड़ दिया। सपा में शिवपाल की अनदेखी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, उनकी नीतियां जन विरोधी हैं
और खासकर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है तो गुंडई अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भरोसा रखते हुए, माननीय मोदी जी में भरोसा रखते हुए बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित बड़े सामाजिक संगठनों ने अपने अपने संगठनों को तिलांजलि देकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्यता ग्रहण की है। अखिलेश जी के पुराने सहयोगी ओपी राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश जी फिर ऐसी कमरे बैठ कर डर रहे हैं। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में ही रह करके और सत्ता के बाहर आना जानते नहीं हैं। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करते हैं और जनता ने बुरी तरह ने नकार दिया। शाहजहांपुर और प्रयागराज में सेंधमारी के बाद भाजपा द्वारा अजय त्रिपाठी की सेंधमारी ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, जिससे निकाय चुनाव से पहले ही सपा की स्थिति कमजोर नजर आने लगी है। ऐसे में सपा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, ये तो 13 मई को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा में बगावत की आंच ठंडी होने के बजाय और धधकती जा रही है। पहले से बगावती सुर अपना चुके सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी। सिर्फ मैंने मुलायम जी ने ये समाजवादी बनाई, दूसरा आदमी कह नहीं सकता। बाकी बात में दाखिला लिया है। सपा सांसद के तेवर बता रहे हैं कि बर्क की बगावत जारी है। बगावत अब अदावत की शक्ल अख्तियार करती नजर आ रही है, क्योंकि बर्क ने साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी से निकाल भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे काय का नोटिस जारी करेंगे आपकी पार्टी ने? पार्टी से मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ। पार्टी मुझे निकाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं। दरअसल शफीकुर रहमान नहीं चाहते थे कि किसी सांसद या विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। समाजवादी पार्टी ने संभल में नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का टिकट संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना को दे दिया। इसी से नाराज होकर शफीकुर रहमान बर्क ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना सैफी को समर्थन करते हुए चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। बर्क की बगावत को शांत करने के लिए अखिलेश यादव ने फिरोज खान को संभल का चुनावी प्रभारी बनाकर संभल भेजा है और सपा विधायक इकबाल महमूद और सपा सांसद डॉक्टर बर्क दोनों के गुटों को मनाने की जिम्मेदारी फिरोज खान को दी गई है। लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी फंसती तो कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि कहना, मैं इससे भी इनकार नहीं करूँगा आपके कि कहीं ना कहीं संभल में दिक्कत तो है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और अभी समय काफ़ी है, हो सकता है कुछ ना कुछ हम मैनेज करें। जाहिर है संभल में सपा अगर नहीं संभलती तो इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की, जहां आज बात होगी कानपुर की। कानपुर में मेयर के लिए महाभारत छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद हर हथकंडे लगाकर जीत के जुगत में लगे हैं। सपा उम्मीदवार के खिलाफ डमी कैंडिडेट के उतरने से कानपुर की सियासत में जबरदस्त खलबली मच गई। कानपुर के संग्राम में साम दाम दंड भेद। सपा के खिलाफ भाजपा का डमी कैंडिडेट। महापौर पर सियासी लड़ाई, वंदना वाजपेयी बनाम वंदना वाजपेयी। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर साम दाम दंड भेद वाली सियासत जोरों पर है। कानपुर मेयर पद के लिए एक ही नाम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा की मेयर पद की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी के खिलाफ मैदान में वंदना वाजपेयी नाम की महिला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है, जिसके बाद सपा घबराई हुई नजर आ रही है और इसे भाजपा की चाल बता रही है।
नहीं, इससे क्या मुश्किल होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा है, निराशा है, ये जो उनकी निगेटिविटी है, ये उसका परिणाम है। हालांकि मुझे मालूम पड़ गया था कि ऐसा कोई नामांकन होने जा रहा है, और मेरे घर में भी 2 रिश्तेदार ऐसे हैं जिनका वही नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का नाम है। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप वही कर दीजिए, पर हम लोग सस्ती राजनीति नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि वंदना वाजपेयी तो लगता क्या है, वो तो सबको पता है किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को निकट देख करके सस्ते तरीके अपने, उनको लगता है शायद 2-4 हज़ार वोट से ही कोई बच जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई इतना वोट भी, कानपुर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि नाम के भ्रम में आ जाए। उनको पता है कि अमिताभ वाजपेयी क्या है और साइकिल निशान क्या है, लोगों को पता है। वहीं भाजपा ने सपा के दावों को नकारते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के आरोप केवल और केवल कुंठा के प्रतीक है। मैं प्रतिनिधि के तौर पर इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी, प्रमिला पांडे जी के अतिरिक्त किसी को भी नहीं खड़ा किया है चुनाव में। हमारी सिर्फ एकमात्र एक प्रत्याशी है महापौर हेतु, वो है प्रमिला पांडे जी। और दूसरी बात ये कि ये लोकतंत्र है, यहाँ एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं और उनको ये अधिकार है कि वो चुनाव में खड़े हो सकें। इसके लिए अगर हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो ये मात्र उनकी कुंठा का प्रतीक है। भाजपा और सपा के बीच छिड़े संग्राम के बीच निर्दलीय वंदना वाजपेयी खुद को डमी कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है और कहा है कि वो बस कानपुर के विकास के लिए मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि आपको ऐसे ही खड़ा कर दिया गया, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको महापौर नहीं बनना है, लेकिन सबका खेल बिगाड़ने के लिए नहीं होता है कि ऐसे आपको खड़ा कर दिया गया। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति वार्ड 5 से 4 साल से लगे हुए हैं जनता की सेवा में, तो मेरे भी मन में आशा जुड़ी कि ये समाज सेवा कर रहे हैं जनता की, तो मेरे भी मन में आशा लगी कि मैं भी कानपुर शहर की जनता की सेवा मैं करूं। वहीं कानपुर का रण जीतने के लिए भाजपा हर युक्ति अपना रही है। नगर निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह पार्कों में टहलते हुए मॉर्निंग वॉकर्स के पास भी पार्षद और विधायक अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। गोविंदपुर नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने क्षेत्र के सभी पार्षदों को बारी बारी मॉर्निंग वॉक करते हुए क्षेत्र में प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद ही उठाए हुए हैं। मॉर्निंग वॉकर्स भी बहुत बड़ी संख्या में पूरे कानपुर के अंतर्गत रहते हैं, तो उन सब से भी आग्रह करना हमारा कर्तव्य है कि उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो। जो दवा के बीच में पार्टी के पक्ष में हवा बन पा रही है? बिल्कुल, पार्टी के पक्ष में हवा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पिछली बार से भी ज़्यादा मतों के अंतर से यहाँ पर लोगों ने ऐसा मन बनाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी ज़्यादा मतों के अंतर से यहाँ जिताएंगे। मॉर्निंग वॉकरों का पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और जो महापौर जी हमारी भाजपा सरकार, विधायक, सांसद जो करते हैं वो मॉर्निंग वॉकर सब जानते हैं, और जो भाजपा की नीति और रीति पे चल रही है और विकास कार्य चल रहे हैं, उसी के आधार पे ही मॉर्निंग वॉक हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखना है कि 11 मई को कानपुर की जनता किसके प्रचार प्रसार से प्रभावित होती है और दावों और वादों पर अपने वोट की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।